अस्सलामुअलैकुम, PBN न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। पीरू में 18 अफराद की हलाकतें, तशद्दुद से मुतासरा इलाके में कर्फ्यू नाफिज, शाम 8 बजे से सुबह 4 बजे कर्फ्यू। मुसलमानों को एहसास से बरतरी को तर्क करना होगा, RSS सरबराह मोहन भागवत का बयान। और जोशीमठ जमीन धंसने का मामला, एहतजाज के दरमियान आज मुनहदम की जाएंगी गैर महफूज तामीरात, कल मुलतवी की गई थी कार्रवाई। और अब खबरों की तफसील। जनूबी अमेरिकी मुल्क पीरू में तशद्दुद मुजाहिरों को दबाने के लिए जनूबी पोनो के इलाके में कर्फ्यू का ऐलान किया गया, जिसके एक दिन बाद मुजाहिरीन और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान झड़पों में 18 अफराद हलाक हो गए। वज़ीर आज़म अल्बर्टो ने कहा है कि 3 दिन का रात का कर्फ्यू शाम 8 बजे से सुबह 4 बजे तक नाफिज रहेगा। बता दें कि 7 दिसंबर को उस वक्त के सदर पेड्रो की माजूली और गिरफ्तारी के बाद इक़्तिदार संभालने वाले सदर डेना बोलार्डे की रुखसती का मुतालबा करने वाले एहतजाजी मुजाहिरों में कुल 40 अफराद हलाक हो चुके हैं। मंगल के रोज़ पीरू के प्रोसिक्यूटर दफ्तर ने कहा कि वो बोलार्डे और दीगर आला हुकाम के खिलाफ हलाकतों के नतीजे में नस्ल कशी की तहकीकात शुरू कर रहा है। RSS के सरबराह मोहन भागवत ने कहा है कि हिंदुइज्म कौमियत सबको अपना मानने और साथ लेकर चलने की हमारी पहचान है और मुल्क में इस्लाम को कोई खतरा नहीं है, लेकिन उसे हम बड़े हैं का एहसास छोड़ना पड़ेगा। एक इंटरव्यू में दिए गए बयान में मोहन भागवत ने LGBT कम्युनिटी की हिमायत में बात करते हुए कहा कि उनकी भी ज़ाती जगह होना चाहिए और सिंह को इस नज़रिए को फ़रोग़ देना होगा। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान ही बना रहे। आज भारत में जो मुसलमान हैं उन्हें किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं है, वो यहाँ रहना चाहते हैं रहें। अगर कोई आबाओ अजदाद के पास वापस आना चाहते हैं तो वो उनके ऊपर है। उन्होंने कहा कि हम बड़े हैं, हम एक वक्त राजा थे, हम फिर से राजा बनेंगे, ये सब सोचना छोड़ देना पड़ेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसा सोचने वाला कोई हिंदू है, उसे भी ये सब सोचना छोड़ना होगा। भागवत ने कहा कि सबसे पहले हिंदुओं को ये समझ लेना चाहिए कि आज हिंदू अक्सरियत में हैं और हिंदुओं की तरक्की से ये मुल्क खुशहाल होगा। उन्होंने कहा कि आबादी एक बोझ भी है और साथ ही साथ एक बेहतर चीज़ भी है। उत्तराखंड के जोशीमठ में जमीन के धंसने के सबब मुतासिर होने वाली तामीरात को गिराने की कार्रवाई की जाएगी। हुकूमत के अहकामात के बावजूद इमारतों को गिराने का अमल मंगल को शुरू नहीं हो सका था। मुतासिरा अफराद ने मिसमारी की मुखालिफत की है। उनका कहना था कि इन्हदामी कार्रवाई की मुआशी तशखीस नहीं की गई, साथ ही नोटिस भी नहीं दिया गया। एहतजाज बढ़ते ही इंतजामिया को पीछे हटना पड़ा था। वहीं मलारी होटल में दरार पड़ने के बाद होटल के मालिक और उसके अहले खाना मुआवजे का मुतालबा करते हुए होटल के बाहर बैठे हैं। होटल के मालिक ने कहा कि मैं यहाँ अपने लिए नहीं बैठा हूँ, मेरा बेटा फ्रांस में रहता है, मैं वहाँ जा सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ के लोगों के लिए बैठा हूँ। वाज़िह है कि अब तक 700 से ज़ायद घरों में दरारें देखी जा चुकी हैं और लगातार ज़मीन धंसने की इत्तलात मौसूल हो रही हैं। इसके साथ ही 86 मकानात को गैर महफूज करार दिया गया है। इसके अलावा 100 से ज़ायद ख़ानदानों को महफूज मुकामात पर मुंतक़ल कर दिया गया है। बिहार के समस्तीपुर पुलिस ने 5 लाख रुपए की शराब बरामद करके 2 स्मगलरों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार स्मगलरों के पास से 6 मोटरसाइकिलें भी बरामद हुई हैं। पुलिस की छापेमारी के दौरान करीब 5 लाख रुपए की अंग्रेजी शराब बरामद की और 2 स्मगलरों को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ज़राए के मुताबिक एक खुफिया इत्तला की बुनियाद पर पुलिस टीम ने इस गैरेज पर छापेमारी की और वहां से गाड़ी पर लदी 765 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद की। मालूमात के मुताबिक बरामद शुदा शराब हरियाणा से तैयार की गई हैं।
WHO نے کئی ممالک پر زور دیا ہے کہ وہ تمام سفر کرنے والوں کو ماسک پہننے کی سفارش کریں کیونکہ دنیا بھر میں متعدد ممالک میں اومیکرون کے ذیلی قسم XBB.1.5 کے تیزی سے پھیلاؤ کو ریکارڈ کیا گیا۔ خاص طور پر امریکہ اور دیگر مغربی ممالک میں یہ کیسز سامنے آ رہے ہیں۔ WHO کے اہلکار کے مطابق ماسک پہننا کسی بھی ایسی جگہ سے آنے والے مسافروں کے لیے جاری کردہ تجویز ہونا چاہیے جہاں کووڈ-19 کی وسیع پیمانے پر منتقلی ہو۔ حیدرآباد اور تلنگانہ کے دیگر اضلاع میں سرکاری اور نجی اسکولوں نے سنکرانتی کی تعطیلات کا اعلان کر دیا ہے۔ ریاست کے تمام اسکول 13 جنوری سے 5 دن کے لیے بند رہیں گے۔ تعلیمی ادارے جمعرات 18 جنوری کو دوبارہ کھلیں گے، تاہم مشنری اسکولوں پر تعطیلات کا اطلاق نہیں ہوگا۔ تلنگانہ میں آئندہ 2 دن میں سردی کی لہر میں اضافے کی پیش قیاسی کی گئی ہیں۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے تلنگانہ کے بعض اضلاع کے لیے امبر الرٹ برقرار رکھا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود شہریوں کو شدید سردی کی لہر کا سامنا ہے۔ ریاست میں آئندہ 2 روز سردی کی لہر کا سلسلہ جاری رہے گا۔ گزشتہ رات حیدرآباد کے علاوہ مختلف مقامات پر فٹ پاتھ پر رہنے والوں کے علاوہ رات دیر گئے کام کرنے والوں کو آگ تاپتے ہوئے دیکھا گیا۔ افضل گنج، چار مینار، بنڈلا گڑا، املی بند، چادر گھاٹ، راجندر نگر کے علاقوں میں رات دیر گئے شہریوں کو آگ تاپتے ہوئے دیکھا گیا۔ خانگی ماہرین موسمیات کا کہنا ہے کہ 15 جنوری تک ریاست میں سردی کی لہر ریکارڈ کیے جانے کا امکان ہے اور 15 کے بعد گرمی کی تمازت میں اضافہ ممکن ہے۔ میلار دیو پلی پولیس اسٹیشن حدود میں واقع ریلوے پھاٹک عبور کرنے کے دوران ایک شخص ٹرین کی زد میں آنے سے ہلاک ہو گیا۔ تفصیلات کے مطابق مغل کالونی کا رہائشی فرید اویس ریلوے اسٹیشن سے پٹریاں عبور کر رہا تھا کہ اس دوران وہاں اچانک ٹرین آ گئی جس کی زد میں آنے سے اس شخص کی موت ہو گئی۔ حادثے کے بعد مغل کالونی کے ارکان نے ریلوے ٹریک کے قریب دھرنا دیا۔ کانگریس کی ریاستی سیکریٹری اقلیتی TPCC مغل کالونی ویلفیئر سوسائٹی کے صدر دھرنے میں شریک ہوئے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ پل کی تعمیر نو کا کام فوری طور پر کیا جائے۔ پل کی تعمیر کے کام میں تاخیر کی وجہ سے اسکول جانے والے بچوں، خواتین، مزدور، کاروباری لوگ اور خاص طور پر ضعیف افراد کو کافی مشکلات درپیش آ رہی ہیں۔ گورنمنٹ کی غلطی ہے، اگر پولیس والے یہاں پہ 2 جنے ادھر 2 جنے ٹھہرتے تو یہ حادثہ نہیں ہوتا تھا۔ انہوں بڑے آدمی ہیں، ان کا عالم یہ ہو گیا، بڑے بڈھے آتے ادھر، بچیاں آتے، لیڈیز آتی، چھوٹے چھوٹے بچے آتے، پورے ریلوے گیٹ کے ادھر ہی ہے اسکول۔ کیسا کریں گے بولو تم؟ یہ کس کی غلطی ہے؟ یہ کون کرنا؟ آپ ان کے بچوں کو سپورٹ کون کرنا بولو تم؟ اب یہ مسلمان بستی ہے بول کے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ایسا ریلوے گیٹ بند کر دیا۔ اس کی ویڈیو لیو آپ لوگ، کیسا آنا جانا بولو؟ پورا نیچے سے جھکے آ رہے، نیچے سے جھکے جا رہے، وہاں گڑھے کھود دیے، گڑھوں میں گڑے آ رہے لوگ، وہاں پہ 3 مہینے سے 4 مہینے سے بند ہے۔ یہ تماشا کر کے رکھ دیے مسلمان لوگوں کا، خالی ہمدرد ہمدرد بول کے آتے، وزٹا مارتے، فوٹواں لیتے، ڈال دیتے سوشل میڈیا پہ، کام ہونے کا نام نہیں ہے۔ تو آپ کا کیا مقصد ہے کہ یہ کیا مقصد ہے بھائی؟ یہ گیٹ اوپن کرو، جلدی کام چالو کرو، ختم کرو۔ گیٹ بند ہونے کی وجہ سے کئی حادثے، گیٹ بند ہونے کی وجہ سے چھوانا بھائی، اچھا خاصا آدمی ہے وہ، نہ پینے والا ہے نہ کھانے والا ہے، ہم اچھی طریقے سے پہچانتے ہیں، ہمارے بستی کا آدمی ہے۔ یہ آدمی کا یہ عالم ہو گیا، کوئی چھوٹے بچے رہتے، کوئی لیڈیز رہتی، کوئی بڑے بوڑھے آتے، کیسا کرنا بولو تم؟ یہ پورا ڈپارٹمنٹ کی غلطی ہے، یہ سخت سے سخت ایکشن لینا اس پہ۔ یا رات کا ٹائم ہے تو قندیل بتانا ان کی ذمہ داری ہے کہ سینٹرل گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ اگر گیٹ بند ہے تو جو بھی آ رہے جا رہے ہیں، ٹرین آ رہی ہے تو وہ جھنڈی بتائے یا پھر قندیل بتا کر اس کو ٹرین کو پاس کرنا۔ اور یہ ان کی بھی، ہمارے ریلوے ڈپارٹمنٹ کے یہاں پر جو بیٹھ رہے ہیں ان کی بھی لاپرواہی ہے، کیونکہ اگر اس طریقے کے حادثات اگر ہوتے رہیں گے۔ یہاں پر سگنل بھی نہیں ہے، لوگوں کا بولنا ہے ریلوے کا جو سگنل رہتا ہے بہت دور ہے، جو دکھائی نہیں دیتا، ادھر قریب میں ہونا بول کے یہ لوگ کی جو ہے مانگ ہے۔ انشاءاللہ تعالی صدر محترم نقیب ملت الحاج بیرسٹر حسین انور صاحب کو اس کی مکمل ڈیٹیلز صدر محترم کو دی جائے گی، اور جو بھی ریلوے کے اندر نمائندگی کر کے اس جو سگنل کا آپ جو بتا رہے ہیں اس سگنل کے لیے بھی ہم انشاءاللہ تعالی۔ حیدرآباد کے کلزم پورہ پولیس اسٹیشن حدود میں ایک فنکشن ہال میں خواجہ سراؤں کی جانب سے نیم برہنہ ہو کر شادی خانے میں ہنگامہ مچانے کا واقعہ پیش آیا۔
तफसीलात के मुताबिक इस माह की 7 तारीख को शादी खाने में सालगिरह तकरीब के दौरान उस वक्त हंगामा शुरू हुआ जब 4 ख्वाजा सराओं ने वहां पहुंचकर बरहना होकर डांस करना शुरू कर दिया। मालूमात के मुताबिक सालगिरह तकरीब में उन्हें मदऊ किया गया, जिसके बाद उन्हें जो पैसे दिए गए उसको लेकर ख्वाजा सराओं ने कहा कि उन्हें जो रकम देनी थी वो उन्हें नहीं दी गई। इस बात को लेकर ख्वाजा सराओं ने बरहमी जताई और हंगामा शुरू कर दिया। मामले को देखते हुए फंक्शन हॉल के मालिक ने कुलसुमपुरा पुलिस को इस बात की इत्तला दी। इत्तला के फौरी बाद कुलसुमपुरा पुलिस वहां पहुंच गई और उन चारों मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उन्हें अदालत में पेश कर दिया गया। कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन का लिमिट्स पे SBI गार्डन पे एक फंक्शन हुआ था। ये फंक्शन में ट्रांसजेंडर 4 आदमी आके उनको पैसा देने बोल के एक्सटॉर्शन करा। उन्होंने नहीं दिए तो दिए मगर कम दिए तो ये ट्रांसजेंडर्स एक्सेप्ट नहीं करा। ऊपर पूरा कपड़े छोड़ के न्यूड बॉडी पे ऐसा ऑफ न्यूड बॉडी पे न्यूसेंस करा। फंक्शन में फंक्शन वालों का कंप्लेंट लेके इसमें केस रजिस्टर करे। आज 4 आदमी को वो इन्वॉल्वड न्यूसेंस पे इन्वॉल्वड होने वाले महक एंड मुस्कान डाली एंड परू बोल के 4 आदमी के पकड़ के आके आज अरेस्ट करके रिमांड भी जाए। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर CV आनंद की सदारत में CCS बिल्डिंग बशीरबाग में मुनक्किदा एक प्रेस मीटिंग में तमाम L&O ट्रैफिक टास्क फोर्स HNU DCPs और दीगर ने मुकर्ररा अहदाफ को हासिल करने के लिए पहले से तयशुदा टाइम लाइन के साथ अपने मुतालिका लाहिया अमल पेश किए, जबकि मीटिंग के इब्तिदाई दायरेकार में जराइम की रोकथाम और इसका पता लगाने ज़ेर इल्तिवा क्लियरेंस व दीगर मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। इसके अलावा इस मीटिंग में ऑफिस डिजिटलाइजेशन और ऑटोमेशन मुहिम चलाने के लिए सोशल मीडिया का मौसर फ़ायदा उठाना, एप्लीकेशंस को बर वक्त निपटाने, सिटी पुलिस की तंजीम नौ, ट्रैफिक मैनेजमेंट, CCTV नेटवर्क और कवरेज को बेहतर बनाने और दीगर पहलुओं पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर आला अफसरान ने तमाम सीनियर अफसरान को अपनी अपनी जिम्मेदारियों में आगे से क़यादत की तलक़ीन की। श्री विक्रम सिंह मान IPS एडिशनल CPL&O, श्री G सुधीर बाबू IPS एडिशनल CP ट्रैफिक, श्री AR श्रीनिवास स्पेशल ब्रांच, श्री M श्रीनिवास लो व दीगर आला अफसरान ने इस मीटिंग में शिरकत की। और अब आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। पीरू में 18 अफराद की हलाकतें, तशद्दुद से मुतासिरा इलाके में कर्फ्यू नाफिज, शाम 8 बजे से सुबह 4 बजे कर्फ्यू। मुसलमानों को एहसास से बरतरी को तर्क करना होगा, RSS सरबराह मोहन भागवत का बयान। और जोशीमठ जमीन धंसने का मामला, एहतजाज के दरमियान आज मुनहदम की जाएंगी गैर महफूज तामीरात, कल मुलतवी की गई थी कार्रवाई। BBN न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। BBN चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। BBN चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला, अब BBN चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर अब BBN चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर BBN चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप BBN चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर BBN चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि BBN एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक BBN चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक BBN चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा BBN चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और BBN चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।